साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सुबह बेहद खास है। खास उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना मतदान सुशासन के नाम पर दिया, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के नाम दिया। उन लोगों को नकार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुझे पता चला, अभी तो मैं राहुल गांधी की कहानी आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने यह बताया कि जो बीती रात है ना, वो आरजेडी के जो लोग हैं और खास करके लालू यादव का परिवार है, नींद नहीं आई, आपस में ही भिड़ते रहे। ये दोनों भाई की भिड़ंत तो आपको दिख रही थी, लेकिन घर के भीतर की जो भिड़ंत है, लालू यादव कह रहे हैं कि भैया एक बेटे को तो हमने बाहर कर ही दिया, तो तुम कौन से अच्छे रहे, तुमने क्या कर दिया, खुद तो कैसे चुनाव हारते हारते जीते हो। और इस बार तो यह भी बड़ी बात थी दोस्तों कि जब ये आपस में लड़ रहे थे, साहनी, तेजस्वी और इधर राहुल गांधी, तो अंत में कहा जा भैया तू ही रह, तू मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस के भीतर भी दोस्तों भारी भिड़ंत देखने को मिल रही है। मतलब आप समझिए कि बीती रात जो पता चल रहा है कि कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जो सीधे सीधे गांधी परिवार पर उंगली उठाने जा रहा है। मैंने 3 नेताओं की कहानियां तो तब भी दिखाई थी, एक ने तो खैर पार्टी ही छोड़ दी, 2 बड़े नेता भी मान लिए थे कि राहुल गांधी हार रहे हैं। लेकिन आज की कहानी क्यों विशेष है, यह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कैसे बिहार का रिजल्ट आते ही एक बहुत बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है। जो राहुल गांधी किसी भी पल जनमत का अपमान कर देते हैं, सारी संस्थाओं का अपमान कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे तो पूरी की पूरी तस्वीर क्लियर हो गई। आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं आपको बताता हूं दोस्तों। आज के वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, बहुत बड़ा खुलासा गांधी परिवार को लेकर। यह बात याद रखिए, यह मैं आपको कभी कभी संकेतों में बताता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या खुलासा किया यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और 11 वीडियो, जिसमें 9 वीडियो तो राहुल गांधी के हैं। कैसे राहुल गांधी ने अपनी ही जड़ को खोदने का काम किया, जिस डाली में बैठे थे उस डाली को काटने का काम किया। यह बिहार चुनाव का नतीजा बहुत, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी दोस्तों, इस बात को याद रखिए। सिर्फ बिहार का नतीजा नहीं है, इसका असर आपको सीधे सीधे अभी बंगाल के चुनाव में पड़ेगा, उस पर अलग कहानी बताऊंगा। इसका नतीजा सीधे सीधे अभी उत्तर प्रदेश में भी पड़ने वाला है, जहां माई समीकरण लेके बैठे हुए हैं। सारे होश फाख्ता ना हो जाए ना तो मुझे आप कहिएगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके आप बताइएगा कि इस बिहार चुनाव का जो परिणाम है, इसका कितना बड़ा असर कहां कहां पड़ने जा रहा है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन है, देखिए संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे कई सारे कमेंट मेरे व्हाट्सएप पर आए, मैंने सबका जवाब कल तक का तो दे दिया। आज अब देखूंगा, फिर मैं आपको, मेरी टीम और हम मिलकर देते हैं दोस्तों, तो मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब आप पुस्तक खरीद रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो या जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ स्टार दीजिएगा, वहाँ कमेंट कीजिएगा, सोशल मीडिया पर साझा कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप भी कीजिएगा, ये आपसे निवेदन। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर बेहद खास है और आजकल तो जब भी कहीं चुनाव होता है तो चुनाव के नतीजों के साथ ही इस तस्वीर का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी कल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो एक नया अंदाज, तौलिया को घुमाते हुए, और मैं देख रहा था कि बाकी लोग भी घुमा रहे थे। ये बेहद खास है दोस्तों। क्यों खास है आप समझिए। एनडीए की सीटें 200 से भी ऊपर और महागठबंधन की सीटें बस 35 के इर्द गिर्द ही सिमट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू
दोनों ने प्रचंड जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी, तो इसकी खुशी भी तो मननी ही चाहिए ना। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए। वेयर इज राहुल गांधी विद कांग्रेस इन द डम्प्स, आरजेडी इन अ स्लम। भाई भारत में, दिल्ली में हमला हुआ था ना, आतंकवादी हमला, पूछ रहे थे ना, अरे मोदी जी दिख तो रहे थे, हर जगह दिख रहे थे, कहीं छुप नहीं गए। ये भूटान भी गए तो भूटान से काम करके लौटे तो यहां अस्पताल भी गए, आप कहां हैं? अभी तो बिहार में चुनाव प्रचार तक खत्म नहीं हुआ था, राहुल गांधी छुट्टी मनाने मध्य प्रदेश चले गए, जंगल सफारी करने, और उसके बाद तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों गायब हो गए। आप समझिए, आपको पता है दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, बिहार यात्रा के दौरान जहां जहां राहुल गांधी गए, महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, कहीं कुछ भी। और स्थिति कितनी है, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका वाड्रा 30 सभाएं की थी। अब आप समझिए कि सम्मान बचाने लायक भी सीट नहीं है, कहां 200 से ऊपर एनडीए, और इनको मतलब भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी को ले लीजिए तो आधा से भी नहीं, पूरा महागठबंधन भी नहीं। यह स्थिति है। मैं दोस्तों आपको 11 बयान दिखाऊंगा जिसने यह तय कर दिया कि महागठबंधन की इस बार वो हालत करेगी जनता जो वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी का कुछ बयान सुनाता हूं। आज कल तो गजब अंदाज में नजर आए, गर्दा बोलते हैं ना हम लोग, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है बिहार के लोगों ने। जरा सुनिए इस बयान को। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है, और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं, और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था, और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का। आप जानते हैं, कांग्रेस के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी हार स्वीकार नहीं करती, और उसकी वजह यह है कि जब वो हार स्वीकार करेंगे तो राहुल गांधी परिवार पर भी सवाल उठ जाएंगे। तो अभी भी, कल भी मैं देख रहा था और रात को भी मैंने देखा दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं क्या कहेंगे, तो बोलते हैं हार तो स्वीकार करते हैं, लेकिन के बाद नई नई कहानियां, ईवीएम, चुनाव आयोग, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हार स्वीकार नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको फिर याद दिलाया कि आप जहां से हटे खत्म हो गए। बिहार 35 साल, गुजरात 30 साल, यूपी 4 दशक, बंगाल में 5 दशक पहले गए, कभी लौट नहीं पाए, और लोकसभा में भी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में आप 100 तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्या गांधी परिवार हार स्वीकार करेंगे, इस सदस्य के लोग? जरा सुनिए इस बयान को। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक, और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है।
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में, 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। एक आखिरी बयान और सुनाता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का। उसके बाद 11 वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो गांधी परिवार के लोग हैं ना, सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स। ये बात तो सच है, लेकिन मैं आपको कहता हूं ना दोस्तों कि अब गांधी परिवार के खिलाफ बगावत आपको अब आने वाले समय में दिखने लगेगी। वो जानते हैं कि ये गांधी परिवार किसी से सही से इस लोकतंत्र को नई दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं। ये कोई विजन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने बने रहने के लिए कुछ उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का खुलासा किया कि अब कांग्रेस के भीतर भी एक धड़ा ऐसा है जो इनसे असहज हो रहा है। सुन लीजिए बयान। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। यह कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, यह एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल ताजा तरीन बयान सुनाया दोस्तों। अब आपको मैं 11 वीडियो एक साथ दिखाने जा रहा हूं, सुनिए और आप बताइए कि क्या यह हार की असली वजह नहीं है। कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कर रहे थे आपने देखा होगा दोस्तों कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली दे रहे थे। दरभंगा की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली, अपशब्द। और यूथ कांग्रेस के नौशाद नाम का शख्स था जिसने आयोजन किया था। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस किया कि अरे भाई, मेरी मां तो चली गई, उसका अपमान क्यों कर रहे हो। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों। अब वो बयान तो पूरा नहीं सुना सकता, बीप कर दिया है मैंने। वो गाली है, मां को लेकर गाली है जो मां है ही नहीं। आप देखिए ना। आप गिनती करते चले जाइए दोस्तों। 11 बयान, पहला बयान है। दूसरा सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर भद्दा वीडियो बनाया, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि मोदी जी सोए हुए हैं, सपने में मां आती है और कहती है राजनीति के लिए कितना गिरोगे। आप अगर भूल गए हो तो मैं दिखाता हूं। वो जरूरी है, ये नहीं देखेंगे, लेकिन हम इसलिए देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि भूल चूक से भी कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छी पार्टी ये काम नहीं कर सकती। आपको वो वीडियो का हिस्सा दिखाता हूं, देखिए। कि वोट चोरी डन हो गए। अब जाता हूँ सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तुमने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे। और ये वीडियो इतना खराब था दोस्तों, इतना खराब कि जब पटना हाईकोर्ट में ये मुद्दा गया तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि तुरंत इसको हटाइए।
लेकिन क्या राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने या सोनिया गांधी ने इसके लिए माफी मांगी? नहीं मांगी। यह है दूसरी वजह। तीसरी वजह आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने बहुत ही खराब बयान दिया दोस्तों, बहुत खराब, बैड टेस्ट में, सुन के भी नहीं अच्छा लग सकता। अगर कोई राहुल गांधी के लिए भी कहेगा ना तो पसंद नहीं आएगा। ये कहते हैं बिहार में रैली के दौरान कि भाइयों बहनों, मोदी को कहना डांस करो वोट देंगे, और मोदी डांस करने लगेंगे। आप भूल गए हो, भूले तो नहीं होंगे, लेकिन याद कराना जरूरी है। आप सुनिए इस बयान को। जो करवाना है करवा लो मोदी से, वो डांस करेगा, देख लीजिए। आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। चौथी वजह दिखा रहा हूं दोस्तों। तीन तो दिखा दिया आपको। ये 2 विंडो में राहुल गांधी सोचते हैं कि हमसे बड़ा कौन है, कुछ भी बोल दो। माफी मांगना तो खैर दूर की बात है, माफी मांगेंगे ये किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। अरे इनके पर नाना नेहरू जी ने तो सीधे अंबेडकर जी का अपमान किया था। अंबेडकर जी की बात करते, ये जानते हैं क्या किया इन्होंने? छठ पूजा को ड्रामा कहा। ड्रामा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा था कि इस बार बिहार की जनता आपको सजा देगी। आपको दोनों बयान एक साथ दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? अब मैं आपको छठी वजह दिखाता हूं दोस्तों, एकदम जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं। ये 3 विंडो है, याद दिला रहा हूं आपको। अगर आप कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा। यही हार की वजह है, मैं गिन के दिखा रहा हूं। ये कांग्रेसी मान ही नहीं रहे, कम से कम कार्यकर्ताओं तक देख लें तो समझ में आ जाएगा कि काम का मुद्दा कुछ नहीं है। ये जानते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे थे कि मोदी जी अंबानी अडानी के औजार हैं। क्यों? तो उसके घर में शादी में चले गए। तो किसी के घर में अगर आप शादी में चले जाएंगे तो उसके औजार हो जाएंगे क्या? तो ये 3 विंडो क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि उसी समय लोग देख रहे थे कि अरे जिसके साथ खड़े हो ना भाई लालू यादव, वो भी गए थे और आपके कांग्रेसी नेता भी वहां जाते हैं, तो क्या ये भी औजार ही थे क्या? जरा एक विंडो में सुनिए और 2 विंडो में देखिए। देखिए आपने देखी ना, नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। अब राहुल गांधी के हार की वजह नंबर 6 जो वायरल हो रहा है इस समय। आप जानते हैं क्या कहते हैं ये मोदी जी को बिहार में? डरपोक मर्द है। इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन मोदी जी मर्द होकर के भी डरपोक है। बयान सुनिए ना। गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। 7वां नंबर बयान। ये बयान तो वास्तव में बहुत ही खराब है। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया। आप चीन वाले मुद्दे पर याद कीजिए, सेना के मुद्दे पे ये कहा था ना कि अगर आप भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। कांग्रेसी मचल गए थे कि ऐसा कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये वैसा ही बयान था दोस्तों। सेना में विभाजनकारी बात कहने की कोशिश कि सेना में 10% आबादी कंट्रोल करती है। बताइए, सेना में क्या किसी कमजोर को रख लीजिएगा? अरे पाकिस्तान से लड़ते हैं, चीन में जाके जान देनी पड़ती है। हर वक्त जान हथेली पर लेकर जाते हैं। ये कहते हैं कि सेना में आप कमजोर लोगों को भेजिए। क्यों भाई? पाकिस्तान को जिताएंगे आप, चीन को जिताएंगे? आप सोचिए, जिनके दम पर यह देश सुरक्षित रहता है, हम और आप सुरक्षित रहते हैं, उस सेना में बंटवारे की बात। बयान सुना देता हूं सीधे आपको, सुन लीजिए। के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं,
ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आठवीं वजह दिखाता हूं दोस्तों। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं, सजा रहा हूं, लेकिन इनके मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहर का पुड़िया भरा है, सिर्फ नफरत। कभी सीईसी के प्रति नफरत, कभी प्रधानमंत्री के प्रति नफरत, कभी आरएसएस के प्रति नफरत। प्रेम उगलते हैं इंडियन मुस्लिम लीग के प्रति, लेकिन आरएसएस के प्रति नफरत, उद्योगपतियों के प्रति नफरत, संस्थाओं के प्रति नफरत, सीएजी के प्रति नफरत, सेना के प्रति नफरत। और ऐसी नफरत प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं कि मोदी के खून में, उसकी सोच में नफरत है। ये वो कहते हैं किशनगंज की चुनावी रैली में कि नफरत भाजपा और नरेंद्र मोदी के खून में है। कोई भी नहीं पचा सकता, कांग्रेसी भी नहीं सहन कर सकते। सुन लीजिए ना। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, इस बार के चुनाव में यादव वोट पर जो सोचते हैं ना, तेजस्वी यादव और ये कि हम ही को मिलेगा, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इधर वोट किया है। वो जानते हैं कि ये गलत बोलते हैं। कानून का राज सबको अच्छा लगता है। आप जानते हैं राहुल गांधी लोगों को भड़काते हैं, जैन जी को भड़काते हैं। भारत में सबसे अधिक जैन जी अगर जनसंख्या है ना तो बिहार में, आप जानते हैं, सबसे अधिक भड़का रहे थे कि मोदी जो है और शाह कहीं भी चले जाएं पकड़े जाएंगे। आपको बयान सुनाता हूं, जनता दिलों पर रखती है भैया, पकड़े तो कैसे जाएंगे, पकड़ के ही रखी हुई है। आप सुनिए ना। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है। अब आपको मैं 10वीं वजह दिखाता हूं दोस्तों। भाई राहुल गांधी तो छोड़िए, बहन प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। वो तो क्या काम कर रही थी, वो सीधे चुनाव आयोग को खुलेआम सबके सामने धमका रही थी। सबका नाम लेकर के आप आश्चर्य करेंगे। ज्ञानेश कुमार, एस.एस. संधू, विवेक जोशी बोल रहे तुम रिटायरमेंट नहीं ले पाओगे। कभी भी लोकतांत्रिक इतिहास में दोस्तों कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगे हैं और कांग्रेस के समय तो चुनाव आयोग पिट्ठू बना रहता था। लेकिन कैसे ये लोग कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की भी कसौटी पर इन्हें कसा जाता हर पल। आप सुनिए ना एक बयान प्रियंका वाड्रा का, आपको समझ में आएगा। धमकी है। ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा। कभी आपने एस.एस. संधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। दोस्तों आपको चुनाव से पहले मैंने दिखाया है कि कांग्रेसी कैसे धमकियां देते हैं एक दूसरे राज्य में। पंजाब में जब वो चन्नी साहब धमकी दे रहे थे ना बिहारियों को, तो ये प्रियंका वाड्रा ताली बजा रही थी, खिलखिला रही थी। बिहार जाती हैं तो ये अलग ही अंदाज में धमकी दे रही है चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार अच्छे से रिटायरमेंट नहीं ले पाओगे। पहली बार लोगों ने ऐसा इनका रूप देखा, पसंद नहीं आया। सुन लीजिए। हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे, इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। और इसके बाद दोस्तों प्रियंका वाड्रा ये कहती हैं कि मैं हर सभा में, हर रैली में इनका नाम बुलवाऊंगी ताकि लोग याद करें। मकसद समझते हैं ना, सिर्फ डराना। या तो मेरे हिसाब से काम करो, नहीं तो खत्म कर देंगे। इनका लोकतंत्र ऐसा ही है। इंदिरा गांधी ने भी यही किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो इमरजेंसी थोप दी। यही काम पूरा परिवार करता है दोस्तों। याद कीजिए ना,
सिखों के खिलाफ दंगा हुआ था तो क्या कहा था राजीव गांधी ने, बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी ही ना। ये धमकी दे रही हैं, सुन लीजिए। सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, बोलिए जोर से। ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। और गांधी परिवार ऐसा करेगा दोस्तों तो बाकी लोग क्या करेंगे। इनके सबसे करीबी हैं एक पवन खेड़ा, वो तो मतलब क्या बोले, वो तो सीधे पीएम पे ही निशाना साधते हैं। जानते क्या कह रहे थे कि पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रख करके जेडीयू वाले जो है वो घोषित करवा लीजिए मुख्यमंत्री। यह भाषण है इनका। आप सोचिए भाई, जंगल राज की याद दिला रहे हैं पीएम मोदी, बता रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने काम किया है। ये बोल रहे हैं जेडीयू को कि पीएम मोदी की कनपट्टी पे कट्टा रख करके बुलवा लीजिए। सुन लीजिए ना। हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। मैं एक बात समझ गया हूं दोस्तों, कोई भी पार्टी अगर सच्चे नियत से जनता के सामने खुद को प्रकट नहीं कर पाती है वो जीत नहीं सकती। राहुल गांधी के हार की सेंचुरी होने वाली है। 95th हार है, 95 बार हार हो चुकी है बिहार का चुनाव मिला करके। शतक पूरा होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के लोग भी अल्टीमेटली सोचेंगे कि कहां पहुंचा दिया है इस गांधी परिवार, इसको छोड़िए, अरे कहीं तो जीत नसीब हो अपनी मेहनत से। ये तो इस फिक्र में बैठे हैं गांधी परिवार के लोग कि कभी तो लोग उबेंगे मोदी जी से। मोदी जी से तो नहीं उबेंगे, ये मैं जानता हूं। और मोदी जी के बाद जो लकीर है ना वो भी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बिहार चुनाव ने एक नई लकीर खींचने का काम किया। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी हमने 3 गीत बिहार चुनाव पर बनाए थे, आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा, बड़ा काम आया वो भी। और मेरी नई पुस्तक दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियाँ, इस पुस्तक को लेकर के जो विमर्श आप लोगों ने तैयार किया है उसे और बढ़ाइए, लिखिए, सोशल मीडिया पर साझा कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, उसमें भी अपने फेसबुक पोस्ट और ट्विटर, इंस्टा, जहाँ भी आपने डाला है उसको शेयर कीजिए। और अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे ग्रुप से भी जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप ग्रुप से, तब भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।